देखिए, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग कई बार हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर बना लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग ये प्लानिंग बनाते हैं कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट जिस तरह से होना चाहिए कि किस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किस टाइम पे आप क्या करोगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ये असेसमेंट कई बार हम लोग नहीं करते। तो मैं एक बेसिक असेसमेंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि सबके अपने अपने अलग अलग मॉडल हैं, तो आप उससे अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। लेकिन एक बेसिक रफ आइडिया, इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। तो सपोज करिए मैं सुबह शुरू करता हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आप उठते हैं, सपोज करो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जितने बजे भी आप उठते हैं। उठने के बाद में आप एक जनरल एक्टिविटी करते हैं, चाय पीते हैं, 10 फाइन। उसके बाद में आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो आमतौर पर न्यूज़पेपर उठाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो, जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपका फ्रेश माइंड है, तो फ्रेश माइंड में आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में वो सारा का सारा जो घटनाक्रम है वो चलना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि उससे बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, आपका फ्रेश माइंड है, और फ्रेश माइंड में बहुत एनर्जी होती है, और फ्रेश माइंड में कोई नई चीज़ को पढ़ा जाए तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो भी टॉपिक आपको नए सिरे से पढ़ना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगती है, बहुत एक्टिविटी आपको चाहिए होती है, उन टॉपिक्स को आप उस समय पढ़ो। 2-3 घंटे का स्लॉट उससे मॉर्निंग बनाओ। चाय पीने के बाद में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स को रिटेन करना मुश्किल होता है, तो हिस्ट्री पढ़ने में हल्का बोरियत महसूस होती है। तो यदि आप उसको मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, वो थोड़े टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो उसको यदि आप मॉर्निंग पढ़ते हैं तो उसको बहुत जल्दी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी के जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ऐसे टेक्निकल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में, तो वो चीज़ें आपको एब्जॉर्ब जल्दी हो आती हैं। ये वाली पॉलिटी की भी यदि हम बात करें तो जो बहुत सारे चूँकि बहुत सारे पॉलिटी में बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, उसको आप मॉर्निंग पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें, सुबह 2 से 3 घंटे का स्लॉट बनाएं, और अपने सिलेबस का जो नया पोर्शन है उसको आप पढ़ें प्रॉपर तरीके से। लेकिन न्यूज़पेपर को टच सुबह ना करें। उसके बाद जब 2-3 घंटे का आपका स्लॉट पूरा हो गया, 2 घंटे का आप स्लॉट ले सकते हैं, 3 घंटे का स्लॉट भी ले सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग करते हैं अपनी प्रिपरेशन की, उस समय 2 घंटे का स्लॉट लें, क्योंकि 2-3 घंटे रिटेन करना लंबे समय के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 2 घंटे आप कर सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद में जब ये आपने पहला स्लॉट पूरा कर लिया, उसके बाद में आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद जो करंट अफेयर का जो चीज़ें अपडेट है उसको आप प्रॉपर तरीके से अपडेट करें। लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहना चाहता हूँ कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें। ऐसा कभी मत करिए कि बस न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आया राम गया राम वाली चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर पेन कॉपी लेके बैठना है। यदि कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिसको आप नोट्स बना सकें, तो उसको नोट्स ज़रूर बनाएं। पेन कॉपी आपके पास हमेशा होना चाहिए। वैसे भी पेन कॉपी एक एस्पिरेंट के पास होना ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ पॉपअप करते हैं, आप खाली बैठे हो, दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आ गए, तो वो चीज़ें अपने पेन कॉपी में आप लिख सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास पेन कॉपी तो ऑल टाइम होना ही होना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला मॉर्निंग का सेटअप। आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद में आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप करते हो। आपने अपना लंच किया, दैट्स फाइन। लंच किया आपने, अपना जो डेली एक्टिविटीज़ है वो आपने करने के बाद में फिर आपके पास आप अब ये इस वक्त लंच करने के बाद में थोड़ी हल्की सी आपके अंदर डिजीनेस पैदा हो सकती है, जो कि खाना खाने के बाद हर कोई रेस्ट करना चाहता है। लेकिन ये देखा गया है, खाना खाने के बाद तुरंत डाइजेशन बहुत फुल स्विंग से स्टार्ट नहीं होता है। आमतौर पे देखा गया है खाना खाने के बाद में लगभग आधे घंटे के बाद डिजीनेस आती है, और आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा हम रेस्ट कर लें। तो जो आधे घंटे का जो टाइम बचा है ना रेस्ट करने के पहले, उससे प्रयास करें कि जो आपने पिछले 4-6 दिन 8 दिन जो पढ़ाई किया है उसको आप रिवाइज कर लो। क्योंकि अब बेशक आपने पढ़ाई कर रखा है, तो आपको पहले स्टेप से एफर्ट नहीं डालनी है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगी। तो आप जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखे हो उसको फटाक से आप रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी आप उसको सरसरी निगाह से देख लो। क्योंकि जो आपने अभी 4-6 दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उस आधे घंटे पौन घंटे में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और जब आप ये चीज़ें रिवाइज करके आप रिलैक्स करने जाओगे, तो वो आपके माइंड में घूमना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिलैक्स करने जाते हो, उसके पहले आप प्रयास करें रिवीजन करके ही जाओ।
वो चीज़ें आपके माइंड में रोटेट करना शुरू होती है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करती है। कहते हैं ना, प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट एक गैप आप रख लो कि हाँ चलो ठीक है, हम 4 घंटे पढ़े हैं तो 2 घंटे मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं होता। फुल प्रिपरेशन जोन में आप होते हो। हाँ, ये है कि अपने माइंड को रिलैक्स देना समय समय पर ज़रूरी होता है, इसलिए अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है। लेकिन आप जब आप रिलैक्स करने जाएं उसके ठीक आधे पौन घंटे पहले यदि आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया तो रिलैक्स करते वक्त भी आपका माइंड फुली प्रिपेयर रहता है, उन चीज़ों को बारीकियों से महसूस करता है। आपने रिलैक्स किया 1 घंटे 1.5 घंटे, ज़्यादा आपका जो नैप है वो भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आपने नैप लेने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप उठेंगे दोबारा से, आप यदि चाय पीते हैं या जो भी आप चीज़ें करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, वॉट एवर यू टेक, उसके बाद जब आप दोबारा से स्टडी करने बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नैप लेने के बाद में, पावर नैप लेने के बाद में या थोड़ा रेस्ट करने के बाद में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो, तो उसके बाद में आप 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट फिर से ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 घंटे का स्लॉट फिर से आप नए पोर्शन को पढ़ने के लिए ही लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय भी आपका माइंड एनर्जेटिक रहता है। रेस्ट करने के बाद में आपका माइंड बढ़िया मोड में रहता है, एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में होता है, तो जो भी आप नई चीज़ें पढ़ोगे उसको बहुत ही आसानी से आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में यदि आपने ये सब काम कर लिया, 3 घंटे का आपने स्लॉट पूरा कर लिया, तो ऑब्वियस बात है शाम का जो टाइम है उसमें आप इवनिंग वॉक में जाओगे, घूमने जाओगे, अपने कुछ यार दोस्तों से बात करोगे, या तो आप प्रयास करोगे कि इवनिंग में कुछ आप जो एपिसोड्स वगैरह देखते हो, हल्का सा आदमी अदर एक्टिविटीज़ करता ही करता है, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन उसको करने के पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्रयास करें, जो भी चीज़ें करें बिल्कुल करें। कई बार हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपडेट भी करते हैं, देखते हैं उसमें क्या नई चीज़ है, क्या नहीं पुरानी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें आप उस टाइम पे कर सकते हैं, दैट्स फाइन। जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप 1.5 घंटे के इस स्लॉट में आप कर सकते हैं, और उसके बाद में वापस से अपनी पढ़ाई में जब आप बैठें तो वो जो 1 घंटे का टाइम होगा, तकरीबन 7 बजे के आसपास का जो टाइम होगा, 7 से 8 का टाइम या 7 से 8:30 का टाइम जो होगा, उस टाइम पे आप किन चीज़ों को फोकस करें। आप प्रयास करें कि जो आपने पढ़ रखा है उसी को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, या कुछ लाइट मोड की टॉपिक्स को आप पिक कर सकते हैं। लाइट मोड के टॉपिक्स से मेरा मतलब है कि जैसे कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को जिससे पढ़ने में बहुत एनर्जी नहीं लगती, जैसे करंट अफेयर की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत एनर्जी नहीं लगती है, तो वो जो टाइम है वो 1 घंटे का टाइम, आपके डिनर करने के ठीक पहले का टाइम, उसमें आप वो चीज़ें आप कर सकते हैं। डिनर करने के बाद में ऑब्वियस बात है आपको फिर आप रेस्ट करने जाओगे, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि डिनर करने के ठीक बाद सोना नहीं चाहिए, उसके 2 से 2.5 घंटे के बाद ही आपको सोना चाहिए। तो डिनर करने के बाद में आपको प्रयास करना है, और वैसे भी याद रखना, डिनर जो है बहुत हैवी नहीं रखना चाहिए। लंच आप हल्का हैवी रख सकते हो, लेकिन डिनर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ये आपके डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। तो डिनर के बाद में सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ लाइट मोड वर्क करें, जैसे कि आप ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो MCQs की बुक्स हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप प्रीवियस क्वेश्चन जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो अभी आप कर सकते हैं। यदि आप उसको करते हैं अपने सोने के पहले तो बहुत हेल्प करती है। क्यों, कैसे? बिकॉज सपोज करिए आप सोचिए, खुद सोचिए, यदि कोई प्रीवियस क्वेश्चन आप लिखोगे, और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा माइंड तो लगता है, लेकिन लिखने के बाद में आपको जो सेटिस्फैक्शन नहीं लगता, फिर आपको लगता है कि मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए, और लगभग अपनी नींद में भी आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे, चीज़ों को प्रोसेस कर पाओगे सोने के पहले। तो वो अगले दिन जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी लेके आएगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप सोने के पहले आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वो आपको स्ट्रेटेजाइज करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से अपने दिन को इस हिसाब से डिज़ाइन करिए कि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो आमतौर पर रिजल्ट बेहतर आने की संभावना होती है। तो इस तरह से दिन में तकरीबन आप 6 से 7 घंटे का प्रॉपर स्टडी, जो कि आप फ्रेश चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम है वो करंट इशूज़ को स्टडी करने में लगाओ, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का जो टाइम ही हमने निकाला है रिवीजन करने के लिए। तो इस तरह से यदि अपने सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से आप डिवाइड करते हो, और साथ में आपने प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी आपने 1 से 1.5 घंटे लगा दिया, तो इस तरह से यदि आपने सेगमेंट को डिवाइड किया तो आपका एक फुल थॉरो प्रिपरेशन होती है। और प्रयास ये भी करिए कि जब आप पढ़ाई करते हो
तो एक दिन में बहुत सारी सब्जेक्ट्स को मत पढ़ो, बिकॉज सब मिक्सअप हो जाता है। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हैं। प्रयास तो करें एक सब्जेक्ट ही लेके चले, लेकिन 2 सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई बार बोरियत महसूस होती है। तो आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। एक तो मॉर्निंग में आपने 3 घंटे का स्लॉट लिया, उसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और एक आपने आफ्टरनून टाइम में आपने जो एक स्लॉट लिया है उसमें आप 3 घंटे के आसपास एक नई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए पैरेलली। और एक एक ये भी ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई के दौरान आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें आपको टाइम बाउंड मैनर पे पढ़ाई करनी है। टाइम बाउंड मैनर का मतलब ये है कि अपनी बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे फिक्स करके रखना है कि इतना एक एक जनरल हमें इतना टाइम इसको अलॉट करना है। जैसे आप पढ़ कह सकते हो अपने से कि हाँ 30 दिन हम इसको अलॉट करेंगे, या इस बुक को हम 90 दिन या 90 घंटे या 100 घंटे अलॉट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से पढ़ाई करो। तो क्या होता है, हो सकता है आप उतने टाइम में ना कर पाओ, लेकिन आप एफर्ट ज़्यादा मारते हो, उससे आपके अंदर एक एक्टिव परफॉर्मेंस देने की आपके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा होती है जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करती है। तो आई एम श्योर कि ये जो अपनी प्लानिंग है ये आपकी प्रिपरेशन में डाउन देगी। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।